एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बर्तन बनाता था। उसका घर जैसे तैसे चल रहा था। एक दिन राजू की पत्नी राजू से कहती है, सुनिए, आप कब तक यही काम करते रहेंगे? आपको पता है ना, इस काम से अब ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, फिर भी आप यही काम कर रहे हैं। विमला, मैं क्या करूं? जो भी बर्तन मिल पाते हैं उन्हें ठीक कर देता हूं। विमला, अब तो किसी के बर्तन अगर खराब हो जाते हैं तो वह नया ले आता है, इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। सुनिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, पैसों की समस्या के कारण मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। नहीं विमला, कोई बात नहीं। इतना कहकर राजू और विमला खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह राजू विमला से कहता है, विमला, मैं कोई नया काम देखने बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, देख लीजिए। राजू काम की तलाश में बाहर जाता है। कुछ दूर रास्ते में उसे कुछ आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। तभी राजू देखता है एक बूढ़ी औरत रास्ते के गड्ढे में गिर जाती है। राजू उनके पास जाता है। अरे माँ जी, आप इस गड्ढे में कैसे गिर गईं? राजू उस बूढ़ी औरत को गड्ढे से निकाल लेता है। बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं जा रही थी और इस गड्ढे में गिर गई। अच्छा माँ जी, आप कहाँ जा रही थी? मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा, आप मुझे बताओ। अच्छा बेटा, मेरी छड़ी कहीं खो गई है, तुम उसे ढूंढोगे? और बेटा, जरा ये मेरी थैली पकड़ लो, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। हाँ, मैं अभी देखता हूँ, यहीं कहीं होगी। तब तक आप यहीं बैठो, मैं अभी आया। राजू छड़ी को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे कोई छड़ी नहीं मिलती है। राजू वहाँ जाता है और देखता है। अरे माँ जी कहाँ चली गईं? अभी तो मैं उन्हें यहीं बैठा कर गया था और ये उनका थैला भी मेरे पास रह गया। अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? राजू सोच में पड़ जाता है कि माँ जी कहाँ चली गई हैं। शाम होने लगी है, अब मैं बूढ़ी माँ को कहाँ ढूंढूं? काफी देर भी हो गई है। तभी राजू अपने घर जाने लगता है। घर पहुंचने पर राजू की पत्नी विमला राजू से पूछती है, अरे, आप इतनी देर में आए हैं, लगता है कोई काम मिल गया है आपको? नहीं विमला, कोई काम नहीं मिला है, मैं काम ढूंढने जा ही नहीं सका। क्यों? आप तो कह रहे थे कि काम देखने जा रहे हैं। अरे, ये थैला किसका है? ये तो अपना नहीं है। हाँ विमला, थैला अपना नहीं, एक बूढ़ी माँ जी का है। माँ जी? कौन माँ जी? राजू विमला को रास्ते में हुई सारी बात बताता है। अच्छा विमला, ये लो, ये थैला तुम ले लो और इसे रख देना। अच्छा जी, ठीक है। आपको पता है, मैंने सोचा था कि आज मैं आपके लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, ये सारी चीज़ें बनाऊंगी, लेकिन हमारे नसीब में कहाँ। इतना कहते ही विमला के हाथों में थैली का वजन बढ़ जाता है। अरे सुनिए, इस थैली का वजन अचानक से बढ़ क्यों गया? ये थैली वजन हो गई है, पकड़ो इसे। राजू थैली को पकड़ लेता है और देखता है कि वह थैली खाने से भर गई है। अरे विमला, इस थैली में वो ही खाना है जो तुम अभी बोल रही थी। क्या आप सही कह रहे हैं? ये तो चमत्कार हो गया। विमला, मुझे लगता है ये जादुई थैली है, इसीलिए जो तुमने बोला, ये थैली ने वही भोजन दिया है। चलो एक बार इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। जादुई थैली, मुझे बहुत सारी सब्जियां चाहिए। इतना कहते ही थैले से बहुत सारी सब्जियां निकलने लगती हैं। विमला, देखा तुमने? हाँ, सच में ये तो जादुई थैला है। मुझे लगता है कि वो माँ जी जानती थी कि हम लोग कितने गरीब हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये जादुई थैला दिया। यह सोचकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।